कि मेरे गौसे आज़म ने जंगल में पत्ते, दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया, भूख से निढाल हो गए मेरे गौसे आज़म। सोचा कि लाओ कुछ मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा के खा लूंगा। कर्क के खंडरात की तरफ गए, वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस वापस आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे, नमाज से फारिग हुए। एक मुसाफिर खाना खा रहा था, दिल में ख्याल आया मुझे खाने में शरीक कर ले। मुसाफिर ने कहा बेटा खाना खा लो। बैठे, मेरे नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मेरे हक भूल गया, मेरे कितने हुकूक हैं तेरे ऊपर। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, कहा बेटा तू तालीम हासिल करने जा रहा है तो जा। गौसे आजम आए बगदाद में, भी जानती है कि मुझे मेरे बेटे का दीदार ना हो सके। अब इन उलमा की तवज्जो, गौसे आजम आए बगदाद में और तालीम हासिल की। गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी। आप खुद गौसे आजम की उस तारीख का मुताला करें, बहजतुल असरार शरीफ को आप पढ़ें, और भी गौसे आजम की सीरत पे बहुत सारी कुतुब मौजूद है। उन किताबों का जब आप मुताला करेंगे तो ये बात जाहिर हो जाएगी। गौसे आजम, मुसाफिर कहता है बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा कि मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना, उसके खर्च में काम आएगा। वो मुझे नहीं मिला है, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने कहा बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ा सोना तुम्हारा बेच दिया है। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं, उस सोने को लेके अपने पास नहीं रखा, खाने पीने की अशिया खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जा करके दे दिया। ये गौसे आजम है, कितनी तालीम हासिल की। जब गौसे आजम फारिग होते हैं अपने वक्त के मुफ्ती आजम बनते हैं गौसे आजम, और कितनी तालीम आपने हासिल की। मेरे गौस खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिर्दु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, मैंने नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। पता चला मुर्तिहा वालों सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम तालीम हासिल करते हैं और इतने बड़े मुफ्ती आजम बने मेरे गौसे आजम के एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे सरकार गौसे आजम। इस्लाम की खिदमत के हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका तदरीस है, मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। दूसरा तरीका तसनीफ है, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका तकरीर है, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। तुम सोचते हो जलसों में जाने से क्या मिलेगा, तुम सोचते हो बात सुनने से क्या मिलेगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ ये तुम्हारी जहनियत बन चुकी है, लेकिन इतना याद रखना, एक बात पैगाम दे के जा रहा हूँ तफसीर नईमी के हवाले से कि जब यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा तो उन्हें खुदा कह दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब एक मोजज़ा देखा कि उनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है तो उन्हें खुदा का बेटा कह दिया। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमने अपने नबी के बेशुमार मोजज़ात को देखा मगर नबी को खुदा नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि हमको समझाने के लिए हमारे उलमाए किराम है, हमको समझाने के लिए वाज कहने वाले उलमा है, तकरीर करने वाले उलमा है, ये बयान करते हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है मगर दिलों पे ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वहां मीलाद नहीं होता था हजरत नबी का, मीलाद नहीं होता था, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा समझाने वाले हैं अपनी कौम को। ये मीलाद कितना जरूरी है, ये वाज कितना जरूरी है। गौसे आजम ने तीनों तरीके अपनाए। अब मेरे उलमा तवज्जो चाहे मोहम्मद मुबारक साहब देखें, गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया और उलमा की तवज्जो, ईमान ताजा हो जाएगा।
40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया है गौसे आजम ने। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी के साथ गौस पाक का जिक्र सुन रहे हो आप। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। माशाअल्लाह, वाह वाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज डांस पार्टियों में लाखों रुपये लौटाने वालों, 1-1 लाख रुपए कव्वालों कव्वाला पे खर्च करने वालों, तुम जानते हो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? अल्लाह अकबर। वो कव्वाली और कव्वाला माज़अल्लाह, नाम तो उर्स का रखा है, उर्स मुकद्दस, और कव्वाली की महफिल, वो उधर बैठ के फहश शायरी कर रही है, वो इधर बैठ के फहश शायरी, उसमें किस भी करे जा रहे हैं। माज़अल्लाह, देख लो, सब सोशल मीडिया पे पड़ा है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, माँ बहनें बेटियां सुन रही हैं उस प्रोग्राम को। गैरत कहाँ चली जाती तुम्हारी? उस वक्त शर्मो हया कहाँ चली जाती? नाम अल्लाह के वली के उर्स का, नाम उर्से पाक करा रहे हैं, उर्से पाक, उर्से मुकद्दस कमेटी। याद रखना, इन हरकतों से अल्लाह के वली तुमसे राजी नहीं होंगे। बेशक। कुछ खर्च ना करके अपनी मस्जिद के इमाम साहब चंद बच्चों को लेके चले जाते, कुरान की तिलावत कराते, थोड़ी देर ना तो मनकबत पढ़वाते, ईसाले सवाब करा देते, अल्लाह के वली की रूह तुमसे खुश हो जाती, और पैसा बचा करके अपने मदरसे में लगा देते। अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया या एक बच्चा भी हाफिज बन गया तो वो तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन नहीं लगाएंगे ना, हम मदरसों में पैसा नहीं लगाएंगे, आलिमों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, इमामों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोचें बदल चुकी हैं, ये दिल काले हो चुके हैं, ये दिल सियाह हो चुके हैं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। 1,30,000 उलमा गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। और आप सुनो प्यारे मुसलमानों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह किया, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। आपके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर तीर का, तलवार का, नेज़े के जख्म का निशान मौजूद ना हो। किसी ने पूछा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अरे कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए कि दुआ कर दो मेरे बेटे के लिए, तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरी गर्दन पे हाथ रख के, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। ऐ मुर्तिहा में रहने वालों, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसको कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो है सरकार गौसे आजम, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किताबें लिख के दीन का काम करा, माशाअल्लाह। मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम का काम किया। लेकिन मदरसे से हर आदमी तो फैज नहीं पा सकता, किताबों से हर आदमी तो फैज नहीं पा सकता। जो पढ़ा लिखा होगा वही तो पाएगा, या जो उस्ताद के पास पढ़ने आएगा वही तो पाएगा। लेकिन तीसरा तरीका बचा वाज, तकरीर। तकरीर के जरिए वो लोग भी फैज पाते हैं कि जो लोग मदरसे में नहीं जा पाते हैं,
तो तीसरा तरीका इस्लाम की खिदमत करने का क्या है? तकरीर वाज। लेकिन अफसोस तब होता है जब आदमी 25-30 हजार रुपए सिर्फ लतीफे सुनने पे खर्च करता है। सही। हजरत एक चुभता हुआ जुमला दे रहा हूं, सिर्फ लतीफेबाजी, सिर्फ हंसी मजाक पे 25-30 हजार रुपए मेरी कौम खर्च कर देती है। और अगर कोई आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करके चला जाए तो कहते हैं मजमा खड़ा नहीं हुआ था, मजा नहीं आया उसकी तकरीर में जी, मजा नहीं आया, मजमा बहुत सुकून से सुन रहा था, मजा नहीं आया। हक है, हक है। सिर्फ लतीफे के लिए 25-30 हजार तुमने खर्च किए। सुबह को पूछा क्या हुआ जलसे का रात? बोले हंसाया बहुत था मौलाना साहब ने। हंसाने के लिए पैसा खर्च किया तुमने? जब जलसे कराया करो तो अपने आलिमों से मशवरा किया करो कि हजरत कोई ऐसा आलिम बुलाइए हमारी बस्ती में कि जो आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करे। बेशक। आज अफसाने निगारी बहुत चल रही है, बेशक। अफसाना निगारी बहुत चल रही है, तखय्युलाती तसव्वुराती तकरीर बहुत चल रही है। आदमी बना के लाया, मैं फ्लाइट में गया था, वहां मैंने देखा ये करामत हुई, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, बता के आपके सामने पेश करके चला गया। हजरत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बहुत अहम बात बता रहा हूँ। इसके लिए एक पैगाम मैं आपको बता दूं, देखो तकरीर खतीब कैसा है, उसकी तकरीर का आप अंदाजा लगा लिया करो। मेरे बाद जब मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहिब किबला आएंगे तो खुद ही आप देख लोगे कि खतीब किसे कहते हैं, जी जी जी, आलिम किसे कहते हैं। कुरान और हदीस अकवाले बुजुर्गाने दीन को जो तकरीर में पेश करे अरबी इबारत के साथ में, तो समझ लेना कि ये खतीब जो है वो मुताला करके बोल रहा है। और जो सिर्फ पूरी पूरी तकरीर हो जाए, जो आयत पढ़ी उसका तर्जमा भी नहीं करा, जिस आयत को मैंने पढ़ा उस पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा कभी होगी कह के चले गए। जिस आयत को मैंने पढ़ा वक्त काफी हो गया, उस पे गुफ्तगू आइंदा कभी होगी कह के गुजर गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ। अपनी कौम को तो पैगाम दे सकता हूँ, मैं अपनी कौम को तो सबक दे सकता हूँ। तो ऐसे आलिमों का इंतखाब किया करो। अपने उलमा से पूछोगे वो खुद बता देंगे कि हमारी बस्ती में किस आलिम की जरूरत है, उसी आलिम को बुलाया जाए। तो गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला, नबी तशरीफ लाए, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते? अर्ज किया हुजूर मैं अजम का रहने वाला, फारसी मेरी मादरी ज़ुबान और ये अरब के रहने वाले, ये फुसहाए अरब, बोलगाए अरब, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं? नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, 7 मरतबा लुआबे दहन नबी ने गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह। फिर बैठे वाज कहने के लिए। जोहर की नमाज से पहले की ये बात है, जोहर की नमाज अदा की। फिर उसके बाद जब मिंबर पे बैठे तो उनको देख करके थोड़ा था गौसे आजम ने तवक्कुफ फरमाया, सुकूत इख्तियार किया। फौरन मौला अली शेर खुदा ने, बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है? मुंह खोलो। मुंह खोला, 6 मरतबा लुआबे दहन डाला मौला अली शेर खुदा ने, 6 मरतबा। अर्ज किया नबी ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? कहा ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए। वाह 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 वाह, ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए। ये मौला अली शेरे खुदा है जो कह रहे हैं गिनती में बराबरी ना होने पाए, और वो 2 टांग का खन्नास कहता फिर रहा है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। नबी की बराबरी कर रहा है मौला अली शेरे खुदा कहते ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए। उसके बाद जो गौसे आजम ने वाज फरमाया, शुरू में 10-12 लोगों का मजमा, फिर आपका मिंबर जामा मस्जिद में लगने लगा। मस्जिद भर गई, गलियों में लोग बैठने लगे, घरों में लोग बैठने लगे। तो गौसे आजम का मिंबर ईदगाह पे लगने लगा। 70 हजार का मजमा होता था। और वाह मेरे गौसे आजम, आपके वाज पे कुर्बान जाऊं। उस वक्त ये साउंड सिस्टम नहीं था, उस वक्त लाउड स्पीकर का मामला नहीं था। गौसे आजम का बयान जब होता था तो जितनी आवाज सामने बैठने वाले के पास पहुंचती थी, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाले के पास पहुंचा करती थी। ये गौसे आजम है। इसी को तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा,
ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मेरे इमाम, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, इसको 100 फर्द, अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अब उलमा की तवज्जो और आपकी दुआओं का तालिब। ए भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, जाके जाओ, नहीं कुछ नहीं करो, सब सही है, सब ठीक है, जाइए भाई। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। देखिए होने वाली 11 बजे तक का मुझे वक्त मिला है, ठीक है। आप मोहब्बत के साथ में मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो कौन गौसे आजम है। आला हजरत फरमाते हैं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इस शेर का? तो आओ इसको समझने के लिए खतीब बगदादी की रिवायत सुनो। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखो खतीब बगदादी की रिवायत कि सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो कुतुब का है। कुतुब के बाद इमामान आते हैं, इमामान के नीचे अफराद आते हैं, अफराद के नीचे औताद आते हैं, औताद के नीचे अब्दाल आते हैं। ये विलायत के दर्जे हैं। सबसे नीचे दर्जा अब्दाल का है, उसके नीचे ऊपर औताद है, उसके ऊपर अफराद है, उसके ऊपर इमामान है, इमामान के ऊपर कुतुब है, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, और 3 गौस होते हैं, और 3 कुतुब होते हैं, और 1 गौस होता है। गौसे आजम का मर्तबा दिखाना चाह रहा हूं कि कौन गौसे आजम है। और सुनो अफराद के बारे में, आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि अफराद औलियाए किराम का वो तबका है कि जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से भी गायब हो सकता है, उसके अलावा कोई हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब नहीं हो सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं चादर के छोटे से टुकड़े को, जो जब बच्चा पैदा होता है तो जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब 5 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो लिबास बच्चा 5 साल की उम्र में पहनता है, जब 10 साल का हो जाएगा तो उसके बदन पे नहीं आएगा। जब 10 साल की उम्र में जो कपड़े पहने जाते हैं, 20 साल की उम्र में वो लिबास पहनेगा तो उसके बदन पे नहीं आएगा। ऐ मुर्तिहा वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। उलमा की तवज्जो, गौसे आजम की वो शान है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो कब नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, गौसे आजम का एक कौल नकल करते हुए कि गौसे आजम फरमाते हैं, ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंखें लौहे महफूज पे लगी रहती है। कारी जुल्फिकार साहब सुने नबी गौसे आजम ने क्या फरमाया। गौसे आजम कहते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं, ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। नबी के शहजादे हैं, नबी के बेटे हैं। आला हजरत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या कहा गौसे आजम ने कि मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। लौहे महफूज क्या है ये उलमा आपको बताएंगे। कुरान की आयत करीमा, कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लौहे महफूज पे लिखी है। किसको कितनी रोजी मिलेगी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी उम्र कितनी है लौहे महफूज में लिखा है, सब कुछ लौहे महफूज पे लिखा है। आला हजरत कहते हैं, मेरे सरकार गौसे आजम आप फरमाते हो मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज पे लगी रहती है, तो आपको यह भी पता है कि किसकी तकदीर अच्छी है, किसकी तकदीर बुरी है। और जब ये आपको पता है तो ये इख्तियार भी अल्लाह ने आपको दिया है कि अगर किसी की तकदीर बुरी है तो आप उसे
भली भी कर सकते हो। अगर किसी की तकदीर में बुराई लिखी है तो उसमें आप अच्छाई भी लिख सकते हो। ये इख्तियार भी आपको अल्लाह ने दिया है। ऐ मेरे गौसे आजम, अहमद रजा की तकदीर को देख लो। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। ऐ गौसे आजम, आपका तो लौहे महफूज पे भी कब्जा है। मेरी तकदीर अगर बुरी है तो उसे भली कर दो। ये इमाम इश्क मोहब्बत कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, देखो अकीदा देखो इमाम इश्क मोहब्बत का। ऐ मेरे गौसे आजम, इधर जान जाने वाली हो तो आपका दामन मेरे हाथ में हो। जहां तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं, ऐ गौसे आजम, जब मैं कब्र में पहुंचूं, मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले आए, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले आए, मेरे पड़ोसी मुझे छोड़ के चले आए, उस वक्त आपका दामन मेरे हाथ में हो। और जब मेरा नाम आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। और ऐ गौसे आजम, जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूं तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। फरमाते हैं आला हजरत, फरमाते हैं नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आजम, मैं मानता हूं मैदाने हश्र धूप जो होगी सवा नेज़े पे सूरज होगा, जान उस दिन घबराहट के आलम में होगी, पसीने में लोग शराबोर होंगे, लोग परेशानी के आलम में होंगे, लेकिन अहमद रजा को कोई खतरा नहीं होगा। अहमद रजा सुकून में होगा, अहमद रजा चैन में होगा। पूछा किस बिना पे कहते हो तो आला हजरत कहते हैं, धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं के मेरे सर पे है साया तेरा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, मुतमईन हूं के मेरे सर पे है साया तेरा। ये कौन कह रहा है? ये आला हजरत कह रहे हैं, इमाम इसको मोहब्बत कह रहे हैं। आज हम सिर्फ गौसे आजम का नाम लेते हैं लेकिन गौसे आजम की अदाओं को अपनाते नहीं। आखिरी बात, तकरीर खत्म। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिनके एक मुरीद का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे शेख ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से अदा फरमाते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करके लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे। अय मुर्तेहा वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। सरकार गरीब नवाज के मुरीद का कहना है कि मैंने देखा 37 यानी 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज यूं ही दुनिया इनको याद नहीं कर रही है, फिर भी खौफ खुदा का आलम देखो। ये दर्स व तदरीस से उलमा जुड़े हैं, ये जानते हैं। गुलिस्तां जो किताब है शेख सादी अलैहिर्रहमा की, उसके दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में शेख सादी लिखते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो आवाज सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले? रोने वाला कह रहा था, अल्लाह मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं मौला तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो गौसे आजम, विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता है उसे गौसे आजम कहते हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। बेशक इतनी बड़ी शख्सियत और खौफे खुदा का ये आलम के काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं, फिर भी सीना ताने कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए और परहेजगार की पकड़ फरमाए। लेकिन कभी तुमने सोचा है, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया, एक एक मकान की छत पे 2-2 डिशें लगी हुई हैं।
हर वक्त फिल्में गाने हमारे घरों में, वही सियासत की बातें। मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कह रहे हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन नहीं जा रही है मेरी कौम नमाज के लिए। फिर सोचते हैं कि मुसलमानों पे परेशानियां बहुत आ रही हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। तुमने देखा नहीं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे अल्लाह तो इतना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। कुरान में रब फरमाता या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किसने धोखे में रखा। अल्लाह कितना करम करता है हमारे ऊपर। आज अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, बाप खाना बंद कर देता है। बेटा माँ की नाफरमानी करे तो माँ कहती है शाम का खाना इसका बंद। भाई भाई का खाना बंद कर देता है। शेख सादी फरमाते खुदाए राज तो मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद, कि अल्लाह के लिए है सारी बढ़ाइयाँ, कि अल्लाह गुनाह देखता है बंदों के लेकिन रोजी बंद नहीं करता है, रोजी उसकी बरकरार रखता है। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों के ऊपर कि हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करे जा रहे हैं लेकिन वो खाने को फिर भी दे रहा है हमको। कितने एहसान है उस रब के। हाथ अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, जुबान अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, हार्ट अल्लाह की नेमत, किडनियां अल्लाह की नेमत। कभी तुम्हें यह लगे कि अल्लाह के एहसान मेरे ऊपर क्या है तो हॉस्पिटल में जाके देख लिया करो। किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, अरे किसी के गुर्दों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए, रहने के लिए बेहतरीन मकान दिया, बेहतरीन बिजनेस दिया, औलाद से नवाजा, बीबी से नवाजा। कितने एहसान है अल्लाह के हमारे ऊपर और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। याद रखो जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। 3 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन के पड़े हुए थे। कोई उनके परिजन उन्हें लेने तक नहीं गए, कोई दफनाने तक नहीं गया। याद रखना किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐसी लहर आई थी पहली, तुमने देखा नहीं, एक एक घर से 2-2 3-3 जनाजे मैंने उठते हुए देखे। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर कि लोग लाखों रुपए हथेली पे रख के ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। ऑक्सीजन मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, कोई बीमारी की दवा ना बना सका। मेरे रब ने बता दिया बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने तुमको जिंदगी दी है, हार्ट सलामत दिया है, किडनियां सलामत दी है, पैर सलामत दिए हैं, आंखें सलामत दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आ जाओ मस्जिदों की तरफ, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ अल्लाह की इबादत करो। अपने रब की बारगाह में झुकोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, सबके सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना मेहरबान है मेरा रब। माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? वाह, किस चीज ने